अयोध्या में रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन है। बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ आज सुबह से मंदिर के बाहर उमड़ लगी है। बीजेपी का आज से श्री राम जन्मभूमि दर्शन अभियान शुरू होगा। सांसद अपने इलाकों के लोगों को दर्शन के लिए लाएंगे। राम भक्तों की बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने किए उपाय। पहले दिन करीब 5 लाख लोगों ने दर्शन किए। लखनऊ समेत सभी जगहों से अयोध्या आने वाली स्पेशल बसें बंद की गईं। अयोध्या के लिए की गई बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी रद्द हुई। प्राइवेट गाड़ियों की भी अयोध्या में एंट्री पर रोक। सभी गाड़ियों को हाईवे पर ही रोका जा रहा है। अयोध्या में हो रही अव्यवस्था से सीएम योगी नाराज। हालात की समीक्षा करने खुद अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने अयोध्या का किया हवाई सर्वेक्षण। राम मंदिर में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने लखनऊ से डीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा अयोध्या। प्रमुख गृह सचिव भी अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने अयोध्या में स्थानीय प्रशासन के साथ की बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। 8000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। अयोध्या में भारी भीड़ के चलते तैनात किए गए 8 मजिस्ट्रेट। सभी को दी गई स्पेसिफिक व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी। अयोध्या पहुंचे राम भक्तों से पुलिस की अपील, धैर्य न खोएं, भीड़ की वजह से दर्शन में देर हो रही है। अयोध्या में त्रेता युग जैसी दिखी दिव्यता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। राष्ट्रपति के पत्र का पीएम ने दिया जवाब। चिट्ठी लिखकर कहा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाना तीर्थ यात्रा पर जाने जैसा रहा। पीएम मोदी ने लिखा, भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास की नीति पर काम कर रही है। पीएम मोदी को लेकर भावुक हुए स्वामी गोविंद देव गिरी। कहा, ऐसा लगा जैसे मैंने अपने बेटे का व्रत खुलवाया। गणतंत्र दिवस परेड में रामलला की दिखेगी झलक। यूपी की झांकी में हाथ में धनुष बाण लिए नजर आएंगे। देश में कोई राम लहर नहीं, राम पर राजनीति कर रही बीजेपी। राहुल गांधी का बयान। राम मंदिर को लेकर पीएम के अनुष्ठान पर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने उठाया सवाल। कहा, मुझे शक है कि उन्होंने व्रत रखा होगा। भगवान राम के नाम पर सियासत जारी है। उद्धव ठाकरे बोले, राम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, हम बीजेपी मुक्त श्री राम करना होगा। संजय राउत ने केंद्र सरकार की तुलना रावण से की। कहा, रावण अमर नहीं था, वो भी मारा गया था। बिना नाम लिए महाराष्ट्र के सीएम का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सिंगर जुबिन नौटियाल ने किए रामलला के दर्शन। कहा, भगवान राम को देखकर मन को शांति मिली और संतुष्टि मिली। भाग्यशाली हूं कि रामलला के दर्शन करने का मौका मिला। अयोध्या से लौटने के बाद अभिनेता रजनीकांत का बयान। सिंगापुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में रामोत्सव प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान झूमे भारतीय समुदाय के लोग। जय श्री राम के नारे लगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आज पटना में रैली। कर्पूरी जयंती पर कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जेडीयू की रैली। सीएम नीतीश कुमार करेंगे रैली को संबोधित। कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर जेडीयू बीजेपी में ठनी। बीजेपी को जगह न मिलने पर जेडीयू दफ्तर के सामने समारोह करने का ऐलान किया। पटना के गांधी मैदान में आरजेडी करेंगी कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर रैली। सुबह 11:30 बजे श्री कृष्ण स्मारक भवन में जन शताब्दी समारोह का आयोजन होगा। लालू प्रसाद यादव करेंगे कर्पूरी ठाकुर जन शताब्दी समारोह का उद्घाटन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। मोदी सरकार का ऐलान। मरणोपरांत होंगे भारत रत्न से सम्मानित। जननायक के नाम से लोकप्रिय कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पिछड़े वर्गों के हितों के लिए काम करते रहे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान पर बोले बेटे रामनाथ ठाकुर। कहा, मैं अपने और बिहार की जनता की तरफ से केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। भारत रत्न के ऐलान के बाद कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों ने जताई खुशी। एक दूसरे को मिठाइयां बांटी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बयान। कहा, मैं गरीबों और पिछड़े लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, सत्ता में आने के बाद लालू यादव ने उन्हें नजरअंदाज किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया हर्ष का समय। कहा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना ऐतिहासिक फैसला। बिहार में आरएलजेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कर्पूरी ठाकुर को बताया भारत रत्न देने को बताया ऐतिहासिक। कहा, हम पीएम के आभारी हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह भारत रत्न के ऐलान पर की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी जी ने सम्मान देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, बिहार वासियों की मांग को पीएम मोदी ने सम्मान दिया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भारत रत्न देने के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा, बिहार और पूरे देश के लोग उनके आभारी हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भारत रत्न सम्मान देने पर बताया बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। कहा, जननायक इसके बहुत बड़े हकदार थे।
बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया ऐतिहासिक फैसला, कहा पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर पटना में जश्न, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। बक्सीरहाट होते हुए कूच बिहार में पहुंचेगी यात्रा। पश्चिम बंगाल में 7 दिनों तक चलेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी चाय बागानों और आदिवासी इलाकों में करेंगे जनसंपर्क। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हुआ हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़ा पुलिस बैरिकेड। सीएम हेमंता ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर बोले राहुल गांधी, हमने बैरिकेडिंग तोड़ी है, कानून नहीं तोड़ेंगे। राहुल गांधी बोले मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है न्याय यात्रा का संदेश, डरा नहीं सकते असम के सीएम। असमिया संस्कृति को राहुल गांधी ने ठेस पहुंचाई, भावनाओं को भड़काना नहीं करेंगे बर्दाश्त, हेमंता का बयान। बीजेपी सरकार जितना अत्याचार करेगी न्याय यात्रा उतनी शक्तिशाली होगी, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का झगड़ा खुलकर आया सामने। ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस को देश के 300 सीट पर करेंगे मदद, लेकिन बंगाल में 2 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया पलटवार, कहा ममता मौका परस्त हैं, भूल गई बंगाल में लेफ्ट को सत्ता से बाहर करने में कांग्रेस ने उनकी मदद की थी। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा इस बार चुनाव ममता बनर्जी की दया पर नहीं लड़ा जाएगा। अधीर रंजन चौधरी बोले कांग्रेस पार्टी जानती है चुनाव कैसे लड़ना है, ममता बनर्जी जो 2 सीटें छोड़ रही हैं उस पर कांग्रेस ने बीजेपी और टीएमसी को हराया है। अधीर रंजन को टीएमसी नेता शांतनु सेन ने दिया जवाब, कहा बंगाल में कांग्रेस का कोई बेस नहीं, टीएमसी के खिलाफ बोलकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा ममता बनर्जी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, लोकल लीडर्स करते हैं आपस में बयानबाजी, अलायंस को नहीं पड़ेगा कोई फर्क। पूर्णिया में कांग्रेस के अकेले रैली करने पर भड़की जेडीयू, केसी त्यागी बोले इंडिया गठबंधन के बैनर तले करते तो ज्यादा अच्छा होता। बिहार के सीट बंटवारे पर बोले केसी त्यागी, जेडीयू पहले ही 17 सीट पर कर चुकी है दावा, आरजेडी कांग्रेस के 7 सीट शेयर करे। पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब यात्रा की जानकारी दी। सिद्धू ने समर्थकों से सुबह 11 बजे कॉरिडोर चेकपोस्ट पहुंचने की अपील की, लिखा शांति और भाईचारे के गुरु के संदेश का प्रचार जारी रखूंगा। ईडी के सामने आज पेश होंगे शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार, सुबह 10 बजे पहुंचेंगे ईडी कार्यालय। रोहित पवार ने ईडी के समन पर कहा जांच में सहयोग करूंगा, चुनाव आते ही एक्टिव हो जाती है ईडी। रोहित पवार के समर्थन में आज शरद पवार ईडी कार्यालय के पास मौजूद पार्टी ऑफिस में पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहेंगे। सीएम स्टालिन आज मदुरई में करेंगे जलीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन। पूर्व सीएम एम करुणानिधि के नाम पर बनाया गया है स्टेडियम। 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जयपुर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रों। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से मिले पीएम मोदी, बच्चों को दुलार किया, सबके साथ फोटो खिंचवाई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी जन शताब्दी ट्रेन पर फेंके गए पत्थर, ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटा। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही थी ट्रेन, हादसे में बाल बाल बचे यात्री। अंडमान के रंगत बाजार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से 50 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, रिपब्लिक डे को देखते हुए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब गाड़ियों की चेकिंग की गई, लोगों के पहचान पत्र देखे गए। गुजरात के वडोदरा में हुए बोट हादसे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। जयपुर में 400 फीट की सुरंग बनाकर बैंक लूटने का प्लान था, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंटिमासिया ने बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में प्रदर्शनी का आयोजन किया। इनर वियर और कंफर्ट वियर को लेकर 24 जनवरी तक प्रदर्शनी रहेगी। 200 से ज्यादा ब्रांड और 100 से ज्यादा रॉ मटेरियल सप्लायर्स को एकजुट करने वाला दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा ट्रेड शो है इंटिमासिया। एक्सिस बैंक को तीसरी तिमाही में हुआ बम्पर मुनाफा, 4% बढ़त के साथ 6,071 करोड़ का फायदा हुआ। भारत इंग्लैंड टेस्ट से पहले श्रेयस अय्यर नेट्स के दौरान चोटिल हुए, दाएं हाथ की कलाई पर गेंद लग गई है। इंग्लैंड के बल्लेबाज रिस्क लेकर खेलेंगे तो ज्यादा विकेट लेने का मौका है, बैच बॉल को लेकर बोले जसप्रीत बुमराह। राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड की टीम को दी चेतावनी, कहा हैदराबाद की पिच स्पिनरों को मदद करेगी।
राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड की टीम को दी चेतावनी, कहा जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा हैदराबाद की पिच स्पिनर्स को मदद करेगी। रोहित बने आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान, विराट, शमी समेत 6 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह। पैट कमिंस को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के 1 खिलाड़ी को मौका मिला है। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में रोहित, कोहली नहीं है, अश्विन और जडेजा शामिल। पैट कमिंस को बनाया गया कप्तान। शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा मेंस और विमेंस कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।